फरवरी 6, 2026 की सुबह जब इंडिया के लोग अपनी चाय पी रहे थे, उस वक्त अमेरिका की गवर्नमेंट ने एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर साइन किया, जो शायद हमारी हिस्ट्री में सबसे बड़ा डिप्लोमेटिक ह्यूमिलिएशन साबित हो सकता है। ये वही दिन था जब ऑफिशियली एक बात क्लियर हो गई कि इंडिया एक फुल्ली सॉवरेन नेशन नहीं है। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं इतनी बड़ी बात क्यों कर रहा हूँ, तो रुकिए, क्योंकि जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो इस ट्रेड फ्रेमवर्क से कहीं ज्यादा गहरा और चौंकाने वाला है। अमेरिका ने हमें एक क्लॉज बांध दिया है जहाँ वो मॉनिटर करेगा कि हम किस देश से ऑयल खरीद रहे हैं, और अगर उन्हें लगा कि हम रशियन ऑयल इंपोर्ट कर रहे हैं तो 25% पेनल्टी फिर से लग जाएगी। अब सोचिए, क्या चाइना के साथ ऐसा मॉनिटरिंग एग्रीमेंट है? नहीं। क्या जापान के साथ है? नहीं, सिर्फ इंडिया के साथ, क्योंकि हम वो ताकत नहीं रखते जो पुशबैक कर सके। आज मैं आपको पूरी स्टोरी बताऊंगा कि कैसे इंडिया धीरे धीरे एक इकोनॉमिक कॉलोनी बनता जा रहा है और हम सब चुपचाप इसे देख रहे हैं। चलिए शुरुआत करते हैं उस फोन कॉल से जो फरवरी 2, 2026 को प्राइम मिनिस्टर मोदी और प्रेसिडेंट ट्रंप के बीच हुई। इस कॉल के बाद अनाउंसमेंट हुआ कि इंडिया यूएस ट्रेड फ्रेमवर्क पर एग्री कर गया है। लेकिन यहाँ सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो जॉइंट स्टेटमेंट व्हाइट हाउस और प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो ने रिलीज किया, उसमें कहीं भी ट्रेड डील शब्द नहीं लिखा है। ये सिर्फ एक फ्रेमवर्क और इंटरिम एग्रीमेंट है। मतलब ये अभी तक पूरी तरह से फाइनलाइज डील नहीं है, बस एक आउटलाइन है जिस पर आगे नेगोशिएशंस होनी है। अब आते हैं नंबर्स पर। अमेरिका ने कहा है कि वो इंडिया के गुड्स पर टैरिफ 50% से घटाकर 18% कर देगा, लेकिन यहाँ एक झोल है। ओरिजिनली रेसिप्रोकल टैरिफ 25% था, फिर अगस्त 2025 में ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने एक एडिशनल 25% पेनल्टी ऐड कर दी, क्योंकि इंडिया रशियन ऑयल खरीद रहा था, तो टोटल 50% हो गया। अब पेनल्टी हटा दी गई है, लेकिन 18% टैरिफ तो रहेगा ही, यानी पहले से बेहतर है। लेकिन ये कोई महान दरियादिली नहीं है जो अमेरिका दिखा रहा है। इंडिया की तरफ से कमिटमेंट क्या है? हम अमेरिकन इंडस्ट्रियल गुड्स और एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स पर टैरिफ्स एलिमिनेट या रिड्यूस करेंगे, स्पेसिफिकली ड्राइड डिस्टिलर्स ग्रेन्स, एनिमल फीड के लिए, रेड सॉगम, ट्री नट्स यानी बादाम अखरोट, फ्रेश और प्रोसेस्ड फ्रूट्स, सोयाबीन ऑयल, वाइन, स्पिरिट्स और कुछ एडिशनल प्रोडक्ट्स। लेकिन यहाँ इंडिया ने स्मार्टली अपने सेंसिटिव एग्रीकल्चरल सेक्टर्स को प्रोटेक्ट किया है। डेयरी, व्हीट, राइस, मेज, सोया, पोल्ट्री, इन सबको फ्रेमवर्क से बाहर रखा गया है। ये बहुत जरूरी था, क्योंकि अमेरिकन एग्रीकल्चर हेविली सब्सिडाइज्ड है। उनके फार्मर्स को मैसिव गवर्नमेंट सपोर्ट मिलता है। अगर डायरेक्ट कंपटीशन हुई तो हमारे स्मॉल फार्मर्स सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। अब आती है वो कमिटमेंट जो सबसे ज्यादा हेडलाइंस बना रही है, $500 बिलियन। इंडिया ने अग्री किया है कि अगले 5 इयर्स में अमेरिका से इतने वर्थ के प्रोडक्ट्स खरीदेगा। इसमें क्या क्या इंक्लूडेड है? एनर्जी प्रोडक्ट्स जैसे क्रूड ऑयल और लिक्विफाइड नेचुरल गैस, एयरक्राफ्ट और एयरक्राफ्ट पार्ट्स, प्रेशियस मेटल्स, टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स, स्पेशली ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट्स जो एआई डेटा सेंटर्स के लिए जरूरी है, और कोकिंग कोल। लेकिन अब आते हैं रियल इशू पर, जो है रशियन ऑयल मॉनिटरिंग। फरवरी 6 का एग्जीक्यूटिव ऑर्डर, जिसका टाइटल है मॉडिफाइंग ड्यूटीज टू एड्रेस थ्रेट्स टू द यूनाइटेड स्टेट्स बाय द गवर्नमेंट ऑफ द रशियन फेडरेशन। इस ऑर्डर में साफ साफ लिखा है कि इंडिया हैज कमिटेड टू स्टॉप डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इंपोर्टिंग रशियन फेडरेशन ऑयल। और सबसे बड़ी बात, कॉमर्स सेक्रेटरी, स्टेट डिपार्टमेंट और ट्रेजरी डिपार्टमेंट मिलकर मॉनिटर करेंगे, यानी अमेरिका हमारे ऑयल इंपोर्ट्स पर नजर रखेगा, और अगर पाया गया कि हम डायरेक्टली या इनडायरेक्टली रशियन ऑयल इंपोर्ट कर रहे हैं तो वो 25% पेनल्टी फिर से इंपोज कर सकते हैं। ये क्लॉज क्यों इतना प्रॉब्लमैटिक है, ये डिटेल में समझते हैं। पहली बात, ये इंडिया की एनर्जी सॉवरेनिटी पर डायरेक्ट अटैक है। एक स्वतंत्र देश को यह तय करने का हक होता है कि वो अपनी एनर्जी नीड्स के लिए कहां से रिसोर्सेज खरीदेगा। लेकिन अब हम एक पोजीशन में फंस गए हैं जहां हमें अमेरिका से परमिशन लेनी होगी। और इनडायरेक्टली शब्द का मतलब ये है कि अगर इंडिया रिफाइंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट करता है जिसमें रशियन क्रूड का यूज हुआ हो, वो भी प्रॉब्लम बन सकता है।